ले भाई इधर कर दे, हो गया चालू। सारे भाई है ना, राम राम भाई, लाइव जुड़ गए हाँ, लाइव जुड़े हाँ कैथल के पेवा चौक से। एडिंग आप लोगों ने भी देख ली। पहले तो जितने भी भाई जुड़ते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाओ। पेवा चौक जंतर मंतर क्यों बन गया है? इसलिए बन गया है भाई, धरने पर धरने चल रहे हैं। सबसे पहला धरना दिया था रमेश ने, जिसका साइकिल चोरी हो गया था। उसका धरना चल रहा था लगभग 6 महीने के आसपास, और उसको साइकिल दी थी एसपी साहब ने, अपना धरना समाप्त करा था। उसके बाद यहाँ धरना चला करमवीर जखोली का। उसने पेड़ बचाओ के लिए अपने को सांसें मिल रही हैं, फ्री में ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, पीपल की लड़ाई लड़ी थी। 100 दिन यहाँ धरना दिया था, उसका कोई निचोड़ नहीं निकल पाया था। उसको आश्वासन दे के प्रशासन ने उठा दिया था। अब लगातार तीसरा धरना चल रहा है 81 दिन से। और ये देख लो, अब बैनर पर दिखा दे भाई एक बार, जिला कैथल खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग DFSC द्वारा 81 दिन से धरना चल रहा है। भाई बैठे हैं, एक बार दिखा दे भाई, सारे भाई एक बार तो राम राम मान दो भाई। राम 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 वाले की सरकार है, थोड़ी जोर तान दो। राम राम, सवेरे की गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, शुभ नाम उड़ते शुरू कर लिया भाई। पवन कुमार जखोली। अच्छा, पवन जखोली भाई। पहला करमवीर जखोली ने भी धरना दिया था, और लगभग 100 दिन धरना देकर वो समाप्त कर गया। उसका कुछ नहीं हल निकला, तो तारा केस उतला गई, 81 दिन हो गए। बिल्कुल भाई, नमस्कार भाई साहब। आपको समाधान तो ये है भाई, 81 दिन से बैठे हैं सारे भाई। हमें दिसंबर में हटा दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस से हम लगे हुए हैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, ठीक है। हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया, ऑन द स्पॉट निकाल दिया गया। कल से आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद कितनी बार हमारे अधिकारियों को मिल लिया, कुछ भी नहीं बताया गया, ना कोई बात कर रहा, ना कोई फ़ोन उठा रहा, ठीक है भाई। शुभ नाम? मेरा नाम बलराज कुमार है भाई। बलराज के लग गए हैं। यह सरकार न्यू कह रहे हो, वो नहीं है, दिल वाले में चल रहा था एक डायलॉग था, बड़ा फेमस हुआ था। न्यू कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। पूरा तो निरा सुक्का है। इस बीजेपी सरकार का क्या करिए भाई? सुक्का को नहीं है। आज कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा, शायद उसमें अपने जो कैथल के SDM है संजय जी और DC महोदय उपायुक्त संगीता तेतरवाल, उन्होंने एक अपने हमारे डिपार्टमेंट के खाद्य आपूर्ति विभाग को क्लीन चिट दी है कि सरकार द्वारा खरीदा गया अनाज यहाँ कैथल में बाढ़ आने से खराब हो गया। अब आप कह रहे हो सूखा पड़ा कैथल, जब ये 11,000 मीट्रिक टन गेहूं बाढ़ आने से खराब हो गया, तो सूखा कहाँ है कैथल? कैथल में तो बहुत तगड़ी बाढ़ आ चुकी है। बलकार भाई ने बहुत बड़ी बात करी है, बाढ़ आ चुकी है कैथल में, लेकिन यह बाढ़ या बेरोजगारी की बाढ़ या लग रही है सरकार, इसका क्या करिए? ये बेरोजगारी की बाढ़ उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के कारण आई है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जेबें भरने के लिए जैसे कि गेहूं स्टॉक लगाया और उसमें लगातार पानी चलाते हुए समर्सी बोर लग रहे हैं, जहां स्टॉक लग रहे हैं कोने पर, कॉर्नर पर, वहाँ कोई भंडारा नहीं दिया जाता, ना वहाँ कोई ऐसी कोई प्रक्रिया थी कि वहाँ पानी की आए दिन जरूरत है, कोई धर्मशाला नहीं थी। लेकिन उन्होंने स्टॉक में पानी डालने के लिए बोर लगाए हुए थे। ऊसा प्लेटी पे जाओ, चनाना रोड पे आप एडिशनल मंडी पे जाओ, उसके कॉर्नर पे बोर लगे हुए हैं, स्पेशल बोर, जो इनके अपने नुमाइंदे, अपने रिश्तेदार रात दिन वहाँ पर पानी मार मार के गेहूं को भिगोने का काम करते थे, जिससे उनका वेट बढ़ाया जा सके और उसे सरकार की किरकिरी करवाई जा सके, सरकार की मिट्टी पलीत करवाई जा सके। आज संगीता तेतरवाल हमारी जो उपायुक्त महोदय है कैथल वाले, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये मौसम और भगवान की कृपा से ये कणक खराब हुई है, गेहूं खराब हुई है। हम मैडम उपायुक्त महोदय से पूछना चाहते हैं, ये कैथल में बाढ़ आई कब थी जिससे ये गेहूं लाखों टन खराब हो चुकी है? माननीय विधायक लीलाराम जी ये कह रहे हैं अभी मिली भगत है, ऊपर तक मिली सरकार है। अगर आप इस सरकार में आप नुमाइंदे होते हुए भी कार्रवाई नहीं करवा पा रहे और आपकी कहीं सुनाई नहीं हो रही है, तो क्यों ये अपना बीजेपी का चोला पहने हुए हो? उतार फेंक दो, जरूरी है। जब इतनी किरकिरी हो चुकी है, अफसर आपकी मान नहीं रहे और गरीबों का निवाला छीना जा रहा है, गरीबों की गेहूं का प्रभाव किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है,
तो ये कहाँ की सरकार है? बलकार भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो अपना पद छोड़ दो, विधायक पद से इस्तीफा दे दो। दूसरी चीज, डीएफएसएल के जो ये कर्मचारी बैठे हैं, डीएफएससी के ये कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, 81 दिन से बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। एकदम से इनको हटा दिया, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं। वो बच्चे कुकर पड़ेंगे भाई स्कूल, कौन घर का रसोई का खर्चा देगा? 1100 रुपए का तो सिलेंडर हो गया। पहले तो बोले भाई तुम मैं एक फुट है, पहले सिलेंडर बांट दो, सिलेंडर बांट दिए हुए सिलेंडर कुकर भरेंगे। जब को ठन्नी कमांड का कोई जरिया रहा ही नहीं, को बेरोजगार बना दिए भाई। ये इतने लोग बेरोजगार बना दिए और 81 दिन से यहाँ बैठे हैं, कैसे उनके गरीब परिवारों का खर्चा चलेगा? ये बड़ा सवाल है। ऐसा है पत्रकार महोदय, अब पिछले शुक्रवार को हमारी यहाँ लड़ाई चल रही है, 81 दिन से धरना दे रहे हैं। उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं, महानिदेशक चंडीगढ़ मुकुल जी, उन्होंने कैथल डीएफएससी को वेरिफिकेशन के लिए लिंक दे दिया है। कैथल वालों को अभी जो ये कर्मचारी हैं, कोरोना काल में इन्होंने ड्यूटी दी है और इन्हें 5-5 साल सेवाएं दी हैं डीएफएससी कैथल में, तो इनका वेरिफिकेशन का कार्य कर दिया जाए। लेकिन आज भी डीएफएससी के नुमाइंदे जो उनके कर्मचारी हैं, वो ये दबाव डाल रहे हैं, आप धरना उठाओ, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन कर दी जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों की मेहनत से, जैसे आप लोग यहाँ मैंने धरना दे रहे हैं, उसी के कारण ही आपका ये लिंक दिया गया। लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं, सिर्फ झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं। भाई ये अपना एक महाराज जी लिखने लग रहे थे, कैमरा इस साइड भी करवा दिया कि वो भी बड़ा पाखंड चल रहा है भाई, थोड़ा सा आडम्बरों से बचो। अपने कितनी बीमारियां हैं, कितने पाखंड से हम भरे हुए हैं, अंधकार, बलात्कार, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इतनी समस्याएं हैं। और यह समस्या एक और जागरण लग रही है, भोंकोए पैरा है और चल पड़ा है। तो भाई दूसरी चीज, महोदय आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप खुद देख लो, एक हमारा काम करने वाला जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाने के लिए 81 दिन हो गए, तो सोचिए फिर नौकरी लेने के लिए कितने दिन धक्के खाने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कही है भाई ने। एक बात और बताऊंगा आपको, जब भी हमारे महकमे वाले पानी का छिड़काव करते थे ना उसके ऊपर, तो जो अपने चुनिंदा बंदे हैं, खास बंदे हैं, उनको तो वो बुला लेते थे और हमारी ड्यूटी इधर उधर कर देते थे, ठीक है, ताकि इनको पता ना लगे। बस ये बात है। भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि चुनिंदा लोगों को बुला लेते थे, हमारी छुट्टी कर देते थे। कृपा ऊपर से नहीं नीचे से आ रही थी, कृपा ऊपर से नहीं आ रही थी, कृपा नीचे से आ रही थी। हाँ जी, शुभ नाम जी? दारा सिंह है जी। दारा सिंह जी, जो ये धरना चल रहा है, जो इतने लोग बेरोजगार बना दिए, क्या नीति लग रही है सरकार की? नाश नीति चल रही है। सरकार की नीति ठीक है, लेकिन जो अफसरशाही है नहीं, वो अफसरशाही हैवी हो रही है सरकार पे। कहीं ना कहीं भाई ने कहा है कि अफसरशाही ज्यादा हैवी हो रही है। अभी जैसे 1 जनवरी को हमारी छुट्टी करी है सोमनाथ इंस्पेक्टर ने, सिर्फ उन चुनिंदा बंदों को रखा अपने चेतों को, जो इसका गलत काम करते हैं, पानी मारने का, गाड़ी इधर से उधर करने का। वो सब पानी मारना 2 तरह का भाई, कभी कोई और भाई कुछ और, दोनों तरह का। एक तो कड़क खराब करना पानी मार के, एक पानी दूसरी तरह का भी होता है मारने का। दोनों तरह का चल रहा है। हाँ, दोनों तरह का। अभी हमारे ऊपर कुछ साथियों का वेरिफिकेशन रह रहा है, बाकी किसी की डॉक्यूमेंट में गलती है, बाकियों का रह रहा है डॉक्यूमेंट भी ठीक है। अभी हमारे ऊपर प्रेशर दबाव बनाया जा रहा है, भाई आप आरटीआई उठाओ, विंडो उठाओ, जो जहाँ चाहिए ऊपर से वो उठाओ। तो फिर आप लोगों ने क्या सोचे हैं? हम नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी। बैठे हो? दूसरी जी का डिप्टी सीएम का वो आया है बयान, भाई जिसने भी ये काम किया क्लीन चिट दे दी जाए डीसी साहब ने, तो उसको FIR होगी उनके ऊपर, इसकी जांच होगी। जांच पे जांच, कमेटी पे कमेटी बिठाई जाएंगी। लेकिन इन भाइयों का क्या होगा? ये घर कुकर चल लेंगे भाई। सरकार की नाश नीति चल रही है, प्रशासन की नाश नीति चल रही है, लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र हो गया है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ जी, ये बात कहना चाहूँगा मैं, जो 6 महीने का चौकीदार, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अनाज के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उनको तो रख लिया, और जिसको एक्सपीरियंस है 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, उनको निकाल दिया। ये माल इस तरह से भी खराब हुआ है क्योंकि हम ईमानदार थे, सही थे, इसलिए हमारे को निकाल दिया। और जो 2 नंबर के थे, जो पानी मारने वाले 2 तरह के, उनको रखा सिर्फ। गरीब भूखा मर रहा है भाई, गरीब मर रहा है भूखा। वो 2 टाइम की रोटी नहीं कहीं से खा सकता, जो गरीब का अन्न है वो सड़ रहा है।
किस तरीके से पानी मारा जा रहा है, किस तरीके से देख लो इन भाई बैठे हैं, कोई 10 साल से कोई 12 साल से जॉब कर रहा था, उनको निकाल के नए लगा दिए, अपने भर्ती कर दिए। कि किसी भी डिपार्टमेंट में या कंपनी में अगर किसी भी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज किया जाता है ना, कम से कम उसको 1 महीने पहले का अल्टीमेटम दिया जाता है, भाई आप जॉब छोड़ दो या कहीं और कर लो। कहीं ना कहीं और धंधा ढूंढ ले। ऑन द स्पॉट किया जाए, उसका क्या हाल होगा फिर आप सब खुद समझ सकते हो। ये पीड़ा है भाई, ये पीड़ा है इन भाइयों की। आरटीआई का जवाब 30 दिन में देना होता है। मेरी आरटीआई को 80 दिन के आसपास हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसका। अभी प्रथम अपील लगेगी कोर्ट की तरफ से, तब जाके उसका जवाब मिलेगा। भ्रष्टाचार चरम पे है, चरम से भी आगे। एक तो चरम पे होता है, चरम से भी आगे। बलकार भाई सबसे ज्यादा कैथल के अंदर है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कैथल के अंदर है, खाद्य आपूर्ति विभाग में सबसे ज्यादा। सुना था कि बीजेपी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। तो होड़ लग रही है इनमें, तो कौन ज्यादा लूट मचाओगा। हम तो ये देखना चाहते हैं अब विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष कहाँ है, विपक्ष से पूछना चाहते हैं विपक्ष कहाँ है। 80 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, 81वां दिन हो गया आज, तो विपक्ष कहाँ है, विपक्ष से पूछना चाहते हैं हम तो। भाई वार्ता भाई लंबी चलती रहेगी, लेकिन बात एक ही है, इन भाइयों को रोजगार मिले, इनकी सुनवाई हो। हमारी भी प्रशासन से, सरकार से हाथ जोड़ के, लो भाई हम हाथ जोड़ देंगे भाई वास्ते, भाई इनकी सुन ले। ये बैठे हैं 81 दिन हो गए। एक परिवार को चलाने के लिए एक इंसान परिवार में से बाहर निकलता, तब जाके वो 5 परिवार 10 परिवार रोटी खाते हैं। 81 दिन से बैठे हैं, तो प्रशासन क्या आंख होते हुए अंधा है, कान होते हुए बहरा है। और क्या सरकार की नींद कब खुलेगी, ये इन भाई में देखा था, मर लेगा तब नींद खुलेगी। गलत है बलकार। बिल्कुल जी, बात सही है जी, बिल्कुल। तो हमारी यही भाई सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, इनके लिए एक्शन लिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। दूसरी चीज, एक जाते जाते संदेश देना है भाई देशवासियों को, ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, सभी समाज को, सभी संस्थाओं को। दिल्ली के अंदर दरिंदगी हुई है 6 महीने पहले, और वो केस अब सोल्व हुआ है। मुंबई से सरदा और आफ्ताब अपने परिवारों को छोड़ के दिल्ली आए थे, और उस गुड़िया की 36 टुकड़ों में 36 टुकड़े करके उसके अलग अलग तरीके से 16 दिनों में उसने सप्लाई की। अलग अलग जगह जंगल में, कोई टुकड़ा कहीं फेंका, कोई कहीं फेंका। उस आफ्ताब को फांसी की सजा होनी चाहिए, जिस तरीके से उसने दरिंदगी की है। और एक संदेश हमने जो समाज को देना है, अपने बच्चों का, अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखिए। कोई बच्चा